छोटी सी कहानी, ये कहानी एक भिखारी की जो एक बार भीख मांगने के लिए किसान परिवार के पास पहुंचा। उनके घर के बाहर जाकर दरवाजे से चिल्लाने लगा, आवाज लगाने लगा, ऊपर वाले के नाम पर कुछ दे दे, ऊपर वाले के नाम पर कुछ दे दे। लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, कोई हलचल नहीं हुई। भिखारी ने झांक करके देखा कि चल क्या रहा है, तो उसे मालूम चला कि अंदर किसान अपने बच्चों के साथ में खेल रहा था। उसकी वाइफ किचन में थी, खाना पका रही थी। उसे बड़ा अच्छा लगा कि देखो भाई कितने खुश हैं, किसान फैमिली कितनी खुश है। वो फिर से आया दरवाजे पर, फिर से चिल्लाने लगा, आवाज लगाने लगा और जोर से, ऊपर वाले के नाम पर कुछ दे दे। अब की बार किसान की पत्नी ने आवाज सुन ली, वो अंदर से अनाज लेकर के आई, भिखारी को भीख दी, उसके बाद में अंदर चली गई। भिखारी जब वहां से रवाना हुआ तो सोचने लगा कि ये वाकई में खुश है, इसकी जिंदगी में असली खुशियां हैं। इधर भिखारी रवाना हुआ और इधर किसान के बच्चे खेल करके थकार करके बैठ गए। किसान ने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे साहूकार के पास जाना है, हमें 500 रुपयों की इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है, साहूकार हमारी मदद कर सकता है, क्या करूं, लेकिन एक बार फिर उससे उधार लेनी पड़ेगी। उसकी पत्नी ने कहा कि कोशिश कीजिएगा जल्द से जल्द उधार चुकाने की। किसान गया साहूकार के पास, जाकर के रिक्वेस्ट की कि मुझे अगर आप 500 रुपए दे देते तो बड़ा अच्छा रहता। साहूकार ने कहा कि ठीक है, तुम्हारी मदद करता हूं। साहूकार रजिस्टर मेंटेन करने लगा तो किसान ने देखा कि उसमें रकम लिखी हुई थी 2000, 5000, 8000। किसान सोचने लगा कि ये तो बहुत बड़ा आदमी है। किसान वहां से 500 रुपए लेकर के रवाना और सोचता गया कि वाकई में असली खुशी तो इसके पास में है। इसके पास में तो 2-2000, 8-8000 के हिसाब हो रहे हैं, कहां मैं 500 रुपए उधार लेकर के अपनी जिंदगी चला रहा हूं। किसान वहां से चला गया। इधर साहूकार को सामान खरीदने के लिए शहर जाना था। साहूकार सामान खरीदने के लिए पहुंचा शहर में। जिस सेठ के यहाँ से सामान लेता था उसकी दुकान पर गया और जाकर के सामान लेने लगा। तभी सेठ का नौकर आया, आकर के बताने लगा कि मालिक 2 लाख रुपए का फायदा हुआ है, हमारे पास में एक तार आया है फलाना शहर से। थोड़ी देर बाद फिर आया, बताने लगा कि 1 लाख रुपए का फायदा हुआ है, हमारा फायदा हुआ है, हमारे पास तार आया है। नौकर बार बार आकर के बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। साहूकार को लग रहा था कि कहां मैं अपने आप को सेठ मान करके बैठा था, असली सेठ तो यहाँ शहर में है। साहूकार वहां से चला गया और सोचता रह गया कि असली खुशी तो सेठ जी के पास में है, जिनके पास में 2-2 लाख के, 1-1 लाख के तार आते हैं फायदे वाले। साहूकार गांव की तरफ निकल चुका था। सेठ जी को शाम में राय बहादुर जी की पार्टी में जाना था। वो गिफ्ट लेने का सोच रहे थे, तभी नौकर आया और आकर के बताया कि मालिक हमें 5 लाख का घाटा हो गया है, अभी अभी तार मिला है। सेठ जी का दिमाग ठनक गया। शाम में पहुंचे हिम्मत करके, तैयार होकर के राय बहादुर जी की पार्टी में। वहां देखते हैं कि बड़े बड़े अधिकारी आए हुए हैं, लाट साहब आए हुए हैं और वहां इनकी कोई पूछ ही नहीं है। चुपचाप जैसे तैसे जाकर के कोने में बैठ गए, खाना खाया, चुपके से अपना छोटा सा गिफ्ट दे दिया और वापस चले गए। जाते हुए सोच रहे थे कि असली खुशी तो राय बहादुर साहब के पास है, इनके यहाँ पर बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, लाट साहब आते हैं, असली माहौल तो इनकी जिंदगी में है, कहाँ मैं अपने आप को सेठ मान करके चल रहा हूँ। सेठ जी जा चुके थे। राय बहादुर साहब की पार्टी खत्म हो चुकी थी। दावत खत्म होने के बाद में वो थोड़ा सा आराम कर रहे थे, तभी नौकर आया और आकर के बताता है कि मालिक हमें 10 लाख का घाटा हो गया है, अभी अभी तार मिला है। राय बहादुर साहब का माथा ठनक गया। वो सोचने लगे कि क्या जिंदगी है, दुनिया के सामने दिखावा करने के लिए पार्टी रखनी पड़ती है, लाट साहब को बुलाना पड़ता है, बड़े बड़े अधिकारियों को बुलाना पड़ता है, उनको दावत देनी पड़ती है, ऊपर से घाटा हो जाता है। वो ये सब सोच ही रहे थे कि तभी उनका सर दर्द बढ़ गया। उन्होंने दवाई लेने के लिए नौकर को नीचे भेजा। नौकर दवाई लेकर के ऊपर आ ही रहा था कि राय बहादुर साहब को खिड़की से एक गाने की आवाज सुनाई देने लगी। नौकर ऊपर आया तो उससे पूछा कि देखना नीचे गाना कौन गा रहा है। नौकर ने बताया कि साहब एक भिखारी है जो कि मदमस्त गाना गाते हुए जा रहा है। राय बहादुर साहब ने कहा कि देख, असली खुशी तो इस भिखारी के पास में है जो कि कोई फिक्र नहीं कर रहा है, निश्चिंत होकर के अपना गाना गुनगुनाता हुआ चला जा रहा है। ये भिखारी वही भिखारी था जो किसान के घर भीख मांगने सबसे पहले गया था और किसान को खुश मान रहा था। छोटी सी कहानी बहुत बड़ी बात बताती है। जिंदगी में असली खुशी किसके पास है? उसके पास है जो दिल से अपने आप को खुश नसीब मानता है। जिंदगी में अगर आप सोचते रहेंगे तो सोचते रह जाएंगे, कभी भी आपको खुशी मिलने नहीं वाली, क्योंकि आपसे ज्यादा कमाने वाले लोग इस दुनिया में हैं। आपसे ज्यादा खुश लोग आपको इस दुनिया में दिखेंगे, लेकिन आपको उनका दुख नहीं दिखाई देगा। जिंदगी में असली खुशी अपनों के साथ टाइम स्पेंड करने में है।
जिंदगी की असली खुशी जो मिला है उसमें संतोष करने में है। हाँ, ये जरूर है कि आप सपने बड़े देखिए, उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत कीजिए, लेकिन कभी भी जिंदगी से उदास मत होइए। आरजे कार्तिक फिर से कहेगा, अपने हौसले के साथ, मेहनत के साथ, अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।